नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न के लिए क्या लेकर आया है ये ग्रहों का बदलाव। हाँ जी, देखिए, जब बात आती है गोचर की तो शनि महाराज नंबर 1 पे आते हैं। गोचर का जो प्रभाव है उसके लिए अपनी जन्म पत्री का प्रभाव है वो तो है ही सबसे ज्यादा, पर अगर गोचर की बात करें तो शनि महाराज की दृष्टि बदलती है, गति बदलती है, रेट्रो से डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट से रेट्रो होते हैं। तो शनि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एक राशि बदलते हैं। तो दोनों ही एक साथ वक्री से मार्गी हो रहे, बहुत बड़ी घटना है जहां तक गोचर की बात है। तो वक्री से मार्गी हो रहे हैं मतलब टेढ़े से सीधे हो रहे हैं। वक्री का मतलब रेट्रो, जो वापस जा रहा हो, पर वक्री का एक मतलब ये भी अनयूजुअल, वक्र रेखाएं, वक्रीय रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो सीधी ना हो। तो चीजों में जो उतार चढ़ाव जो एक तरह का चल रहा था लाइफ में, हार्ड वर्क के बाद भी चीजों का ना मिलना और चीजों का पूरी तरह क्लियरिटी का ना होना, वो सब चीजें चल रही थी पिछले 3-4 महीने से। क्योंकि 3-4 महीने से ही दोनों के दोनों एक साथ वक्री चल रहे हैं, शनि भी और गुरु भी। तो अब चीजों में कुछ क्लियरिटी आएगी, कुछ बातें आगे बढ़ेंगी, जो बहुत सारा काम जो रुका पड़ा था वो फिर से चल सकता है। और इसके साथ साथ एक इस चीज का एहसास होगा, इससे लाइफ थोड़ा ना चल पड़ी है, रुकी हुई सी जिंदगी फिर से चल पड़ी, इस तरह का कुछ एहसास। क्योंकि दोनों की दोनों एक साथ मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं आपको 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। और जो गुरु हैं वो 18 तारीख को मार्गी हो गए, 18 अक्टूबर को। तो दोनों के रिजल्ट की बात करेंगे कन्या राशि पर। सबसे पहले शनि की ही बात कर लेते हैं। शनि पंचम स्थान में है, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो पंचम स्थान का स्वामी पंचम में ही है। तो ये अच्छी बात है कि वो मार्गी हो रहा है, वक्री नहीं है। क्योंकि शनि अगर वक्री पंचम में है तो सोच को गड़बड़ कर देते हैं, आप बहुत लंबा नहीं सोच पाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में और मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी करा देते हैं। संतान के और आपके बीच में भी कुछ या तो मनमुटाव या फिर किसी तरह की डिस्टेंसिंग ये हो रहा था पिछले 3-4 महीने से, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब वो उसमें सुधार आएगा, उसमें अच्छाई आएगी। आप अगर एफर्ट करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी निखर कर आएगी। आपका कोई प्लानिंग, जैसे आप कोई लंबी प्लानिंग कर पाएंगे। एजुकेशन के मामले में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए, एफर्ट करना जरूरी है। शनि किसी भाव में अपनी ही राशि में क्यों ना बैठे हों, वो 3-4 चीजें जरूर चाहिए उस भाव का रिजल्ट लेने के लिए। सबसे पहला है एफर्ट, कहने का नहीं, रियल एफर्ट। कहने का भी एक एफर्ट होता है। आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर कहते हैं जब मम्मी पापा पूछते हैं ना कि कैसी चल रही है पढ़ाई, की बहुत चल रही है पढ़ाई, तो ना बहुत ही अच्छी चल रही है। और उनको भी पता है, और अक्सर स्टूडेंट्स को भी पता है कि वो पढ़ाई एग्जाम से 2-3 महीने ही पहले चलती है। उससे पहले भी पता नहीं क्यों, पढ़ाई तो होती है पर होती नहीं है, होती बाद में ही है। जब एंड समय आता है तब फिर एकदम पढ़ाई होती है। वो वाली पढ़ाई होनी चाहिए, इसी तरह वो वाले एफर्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो सुबह से शाम तक काम तो कर रहा हूँ पर मुझे ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। टाइमिंग होना चाहिए, उसका टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, उस लक्ष्य के अनुसार आप बढ़ते हो आगे। उसी को बोलते हैं कि हाँ हम कुछ वास्तव में कर रहे हैं। अदरवाइज वो टाइम पास जैसा हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट पाने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, टाइम टेबल का आप यूज करोगे, कोशिश करोगे, तो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा। क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह एकादश भाव को देख रहे हैं, और एकादश भाव का रिजल्ट है, हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क का रिजल्ट है, आपके इन्वेस्टमेंट का है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा ही नहीं होता। आपको लगे भाई मैं तो गरीब हूं, मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूं। समय से महंगी चीज क्या है? सबके पास वही 24 घंटे का समय है, वो आपके पास भी है। तो और चीज ना सही, समय से आप इंफॉर्मेशन निकालें अपने काम के बारे में, समय से आप अपने काम के सोर्सेस को निकालें। उसके लिए आपको क्या स्किल चाहिए ये पता करें उस समय में, और फिर उन स्किल को आप अचीव करें। उनको पढ़ने की अगर स्किल है तो पढ़ने की, लिखने की, आप जिस तरह के काम में है उस तरह की स्किल आप उसको डेवलप करें, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि शनि यहाँ पर छत्र नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। वैसे पंचम में शनि का गोचर कठिनाइयां ही देता है। 6 छठे भाव में, 11वें भाव में,
तीसरे भाव में ज़्यादा बेटर है। पंचम में उतना बढ़िया नहीं है, पर अंतर क्या आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं कि भैया वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो उन चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगी। फिर एक डबल प्लस भी आ रहा है कि गुरु साथ में है। अकेले शनि का पंचम में गोचर अच्छा नहीं है, पर अगर गुरु साथ में आ जाए तो वो अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं शनि का इफेक्ट जरूर रहेगा पर अच्छा हो जाएगा, लाभ होगा अगर एफर्ट करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, अपने गोल के प्रति पॉजिटिव भी रहेंगे साथ में। तो पढ़ाई लिखाई में भी गोल में आपका लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट में भी लाभ होगा। जो लोग पैसे का इन्वेस्ट किए तो उनको पैसे का लाभ होगा, जो लोग समय इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी पैसे का लाभ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब पैसा ही इन्वेस्ट करें, समय भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पढ़ाई लिखाई में संतान आपकी बहुत अच्छा करेगी। और पंचम भाव एक चीज़ को आ रहा है, प्रेम है, जीवन में कोई आ सकता है। पंचम भाव कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी से जोड़ता है, तो आपके जो आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपको फेम मिल सकती है, क्योंकि एकादश भाव को ये ग्रह देख रहे हैं ना, तो ये जो भाव है एकादश, ये फेम का भी है। इसके बाद अगर शनि की दृष्टि देखें, सप्तम भाव पर है और दसम भाव पर है, उनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो तीसरी देखिए 1 2 3, तीसरी दृष्टि आ गई सातम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर, 8वीं 9वीं 10वीं, तो दसम भाव पर 10वीं दृष्टि आ गई आपके द्वितीय भाव पर, धन के भाव पर। तो फैमिली के भाव पर पड़ रही है। आपस में शनि थोड़ा सा, तो आप कहेंगे ड्राइनेस रहेगी रिश्तों में, जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और जो लोग अभी सिंगल हैं उनके जीवन में कुछ आ सकता है, क्योंकि पंचम में गुरु शनि एक साथ बैठे हैं। वाणी का ध्यान रखिएगा, मैरिज लाइफ का ध्यान रखें और वाणी का ध्यान रखें। मैरिज लाइफ का इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि न केवल सप्तम भाव पर है, कालपुरुष की 7वीं राशि पर भी है। तो ऐसे में ये जो 7वां भाव है, मैरिज तो है ही, बिजनेस भी है, रिलेशन भी है। जिन लोगों की शादी नहीं है तो हमें तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंडशिप भी है भाई, पहले तो फ्रेंडशिप ही होगी, दोस्ती होगी आपकी किसी के साथ, फिर जाके शादी होगी। और बिजनेस पार्टनरशिप को भी हम सप्तम से देखते हैं। अदर पीपुल से जो रिलेशन है ना, आपका पूरा समाज जो सोशल आपका जो है, उसको हम सप्तम से देखते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा गिविंग होना पड़ेगा और डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, अपने वादों को निभाना पड़ेगा, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं वो सब देंगे तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज शनि वहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं, और वहाँ पर आप भाग्य का बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें तो अच्छा रहेगा। शनि का ये रहा। गुरु बहुत बढ़िया है, पंचम में, नवम में और लग्न में गुरु का जो गोचर है वो भाग्य को बढ़ाने वाला, तो भाग्य बढ़ेगा। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। आपको किसी अपने पिता से, अथॉरिटी से कोई फेवर मिल सकता है, अब्रॉड जाने का आपका योग बन सकता है। अगर आप कहीं ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है वो आप, उससे आपको लाभ हो सकता है। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे खुद, या फिर आपके बच्चे जो हैं उनसे कुछ आपको अच्छी सूचना, शुभ समाचार मिल सकता है। आपके घर में संतान प्राप्ति हो सकती है, छोटी सी नन्ही परी आ सकती है, या फिर छोटा सा बच्चा, बेबी आ सकता है, इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। गुरु की जो दृष्टि है वो लग्न पर भी आ रही है, तो ऐसे में अगर आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है और गुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी है, मतलब शुभ स्थान में है, उनको शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के बल पर, अपने नॉलेज के बल पर, अपनी प्लानिंग के बल पर आपको समाज में स्थान मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन बढ़ेगा। तो आप एक तरह से कहोगे गोचर में जो स्थितियां हैं वो सुधार की तरफ हैं पिछले 3-4 महीने के बाद। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सबके में अच्छा ही होगा, या सभी लोग इस तरह से कि भाई सबकी एकदम सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ना तो मुझे पता है कि आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, ना ही आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, वो डिसाइड करेगी। पर एक ओवरऑल है, ये गोचर विचार है जो करोड़ों लोगों का है, क्योंकि कन्या जो राशि है वो तो किसी 10 साल के बच्चे की भी होगी, उसका अलग रहेगा, 15 साल के का अलग, इंटरेस्ट भी अलग होते हैं, 25 फिर 30 के। इसी तरह से कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले जन्मा है, तो उसके अनुसार ग्रहों का असर होगा जन्म कुंडली के आधार पर इससे ये पता चलता है कि भाई किस चीज़ का ध्यान रखना है। वाणी का ध्यान रखना है। स्टूडेंट हो आप, बीच के हो या वृद्ध हो, कहीं भी हो, वाणी को कटु नहीं होने देना है, वाणी का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। स्टूडेंट है तो दोस्तों के साथ, शादी वादी हो रही है तो वहाँ पर, और व्यापार है तो वहाँ पर भी, मतलब अदर लोगों के साथ जब भी इंटरेक्शन में आए वहाँ पर शनि की दृष्टि है, वहाँ ध्यान रखना है। गुरुओं के साथ अच्छा है, नॉलेज वॉलेज के लिए अच्छा है, कुछ सीखने के लिए बहुत बढ़िया समय है। इन्वेस्ट जहाँ भी आप डेडिकेटली करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, आपको लाभ होगा।
डेडिकेटली ऑनेस्टली तो करना ही पड़ेगा, स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। आप बेवकूफ़ी के साथ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, बिना सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं, किसी चीज़ की पूरी जानकारी करके एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो उस तरह से अच्छा है। और किस चीज़ के लिए अच्छा है? अपने आप के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। वैसे तो ये जो मैंने वाक्य कहा ना, सेल्फ डेवलपमेंट, इसके लिए तो हमेशा ही समय अच्छा होता है, क्योंकि आपको आपके काम की कीमत नहीं मिलती है, आपको आपकी कीमत मिलती है। ये आपको कुछ अलग लग रहा होगा, मतलब कि देखिए, जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है, कोई अच्छी बात कह रहा है, कोई नहीं सुन रहा उसको। क्यों नहीं सुन रहा? बात तो वो अच्छी कह रहा है, फिर भी नहीं सुन रहा, क्योंकि आपको आपकी कीमत मिलती है, आपको वो क्या कह सकते हैं, हासिल करनी पड़ती है। तो वो कैसे कर सकते हैं? आप अपना जितना इन्वेस्ट, जितनी मेहनत आप किसी के काम के लिए कर रहे हैं, जो आपको काम मिला है आप वहाँ भी करिए, पर उससे ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आपके अंदर आप कितना जानते हैं उस चीज़ की, समाज की नॉलेज, अपने प्रोफेशन की नॉलेज, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। आप देखेंगे आपका प्रमोशन भी होगा, आपको लोग भी इज्जत ज़्यादा करेंगे, और आप जो चाहते हैं, चाहे वो धन हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, जो आपका पर्पज है, उसमें खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा, अगर आप अपने आप को सुधारेंगे, अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे। इवन दो ये सेल्फिश लग रहा होगा, ये सेल्फिश है नहीं, ये वास्तव में दुनिया का, आप इस तरह से कह सकते हो, जो जिसको खुद ही सहारे की जरूरत है, वो किसी को सहारा कैसे देगा? तो ये वास्तव में सेल्फिश नहीं है, वास्तव में ये दूसरों के प्रति केयर है, ये नजरिया है, किस तरह से आप देखते हो। तो सही नजरिए से देखोगे तो ये बहुत सही बात है। ये था मेरी तरफ से कन्या राशि वालों के लिए गुरु और शनि की जो चाल बदली है उसका। अब बाय चांस आपके शनि गुरु अच्छे नहीं है तो क्या करें? गुरु के लिए गुरुओं का आदर करें। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन हल्दी और केसर का यूज करें नहाने के पानी में। गीता के दूसरे सप्तम दसम का अध्याय का जो है पाठ अवश्य करें, शनि के लिए भी और गुरु के लिए भी। शनि के लिए एक्स्ट्रा क्या है? माता काली या हनुमान जी की पूजा, और भी ज़्यादा डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी, थैंकफुलनेस, ये आपके में होनी चाहिए। वृद्ध लोग, गरीब लोग, नौकर चाकर, उनके साथ, वृद्धों के साथ रेस्पेक्ट, जो नौकर चाकर हैं उनके साथ ऑनेस्टी, और हो सके तो उनकी हेल्प करें। और जो विकलांग लोग हैं, कोई वृद्ध महिला है, वास्तव में जो ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्प जरूर करें। और वो भी ऐसा नहीं करना आपको कि हेल्प करनी है फिर वेट करें, आज तो मैंने हेल्प की है अब तो कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। कर्म चक्र है, जो आपने किया है वो तो आपको पहुंच ही जाना है, और अगर अभी नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब पहले से किया हुआ जो कर्म है ना वो बीच में है, अभी उसका नंबर आ रहा है, इसका भी नंबर आएगा, नंबर सबका आएगा। तो करते जाइए, सोचिए मत। तो ये था मेरी दोनों ग्रहों की रेमेडी भी। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको इसी तरह से बना के रखें। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक अपनों का ख्याल रखें और सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।